हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जी की स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जो आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आप लोगों के लिए 15 नंबर यूनिट लेकर आया हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को 14 यूनिट तक करा चुका हूं। अगर जिन लोगों ने 14 यूनिट तक देख लिया है, उन लोगों को 100% की सरकारी कॉलेज लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उन लोगों को सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोगों को टॉप क्वेश्चन दिखाता हूं। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं भी एक पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, जो हर कॉलेज में कभी न कभी कहीं न कहीं जाया करता हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले ही गया था महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो बांसी सिद्धार्थ नगर है। मैं उस कॉलेज में गया था एक प्लेसमेंट के लिए, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए थे। तो बहुत सारे कॉलेज के बारे में मुझे नॉलेज है, जो पिछले 3 साल से आप लोगों को कंडक्ट करा रहा हूँ यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर प्रकार के क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव है। देखिए पहला नंबर कह रहा है मरकरी होगा कि जल होगा कि ब्रोमीन होगा कि लोहा होगा। बताइए पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का पहले का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा मरकरी। पहला का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोगों को केवल वही क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ, मात्र 1 मंथ बचा हुआ। इसी में आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेज लाने में आसानी होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसका प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम होता है। बताइए किसका होता है। Fe का होता है कि एल्युमिनियम का होता है। बताइए किसका सबसे अधिकतम होता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, सबसे अधिकतम सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, जो ऑक्सीजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से। देखिए कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुओं में से किसका प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम होता है। बताइए Fe होता है, एल्युमिनियम होता है, जो यहाँ पे कार्बन भी होता है। बताइए किसका अधिकतम होता है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो एल्युमिनियम होता है इसका प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को निम्न में से क्या कहते हैं। तो आप लोग बताइए क्या कहते हैं। तन्यता कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं, कि ध्वनिकिकता कहते हैं, कि सुचालकता कहते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो तन्यता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। ऑक्साइड के कि क्लोराइड के, कार्बोनेट के, सल्फाइड के। बताइए जो झाग प्लावन विधि से किसके प्रकार के अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का हो जाएगा सल्फाइड। सल्फाइड इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कायोलाइट का सूत्र आप लोग को बताना है। तो बताइए सूत्र क्या होता है। Na होता है कि Na3F6 होता है, कि सी वाला होगा कि डी वाला होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन 6वें नंबर का करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए,
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तन्यता बनाने में किया जाता है। तो आप लोग को धातु बताना है कौन सी धातु जो बल्ब बनता है उसको बनाने में, तन्यता बनाने में किया जाता है। बताइए कौन सा है। हमें मैग्नीशियम हो जाएगा कि एजी सिल्वर हो जाएगा कि प्लेटिनियम हो जाएगा कि टंगस्टन हो जाएगा। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर का। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो टंगस्टन है इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था। तो बताइए जो मनुष्य होता है उसको सर्वप्रथम सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ था। पीतल का हुआ था कि तांबा का कि लोहा का कि सिल्वर का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे पहले हुआ था तांबा इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, जो 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कृत्रिम गोल्ड होता है। तो आप लोग को बताना है कृत्रिम गोल्ड क्या होता है। फास्फोरस ब्रांजीन होता है कि एल्युमिनियम ब्रांज होता है कि जर्मन सिल्वर होता है कि मार्नस धातु होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां नंबर। फटाक से बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम ब्रांज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बस आप लोगों को एक एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आप लोग 100% की लगा ले जाएंगे। देखिए पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2010 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है निस्तापन है। तो आप लोग को बताना है निस्तापन क्या है। वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना है कि वायु की अधिकतम में अयस्क को गर्म करना है कि अयस्क को ठंडा करना है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों का करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना होता है। चलिए आप लोग को अब अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है निस्तापन एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग होता है। तो बताना है आप लोग को निस्तापन क्या है जिसका प्रयोग होता है। ऑक्साइड अयस्कों को अपचाने के लिए होता है कि सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सित करने के लिए होता है कि एस तथा एस की अशुद्धता को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दूर करने के लिए होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो अयस्क को बिना पिघलाकर अयस्क में वाष्पशील पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो पॉलिटेक्निक 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है डोलोमाइट का सूत्र आप लोग को बताना है। तो आप लोग बताइए डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग सूत्र बताइए क्या होता है। तो इसका सूत्र मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों का होता है MgCO3 CaCO3 होता है। सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है CuOH2 CuCO3 कॉपर का अयस्क है, इसका नाम है। तो बताइए इसका नाम क्या होता है। एजुराइट होता है कि मैलेकाइट होता है कि क्यूपाइट होता है कि कैलोसाइट होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा 13 नंबर का।
तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकेलाइट होता है। बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है बताइए। रजत होता है, एल्युमिनियम होता है, लोहा होता है कि सोडियम होता है। बताइए कौन सी ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो रजत पाई जाती है। ये आप लोग की धातु है। ए इज द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वो है, जो धातु होता है और ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है वो क्या होता है। ब्रोमीन होता है कि ग्रेफाइट होता है कि सिल्वर होता है कि पारा होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं, आप लोग का टिक भी यहाँ पे लगा होगा। पारा इज द करेक्ट आंसर हो जाता है, जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो पारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। बताइए जो एल्युमिनियम होता है उसका ऑक्साइड क्या होता है। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है कि और कोई होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे दिया हुआ है उभयधर्मी हो जाएगा। उभयधर्मी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या पूछ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो देखिए पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। जो धातु होते हैं उसके ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं। क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं कि उभयधर्मी होते हैं। देखिए शायद वही क्वेश्चन फिर से दोबारा आ गया है कि दूसरा क्वेश्चन है। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ एक बार। 16 नंबर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन था और ये आप लोग के दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन से मिलते जुलते हैं। चलिए आप लोग बताइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, क्या होते हैं। क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं या उदासीन होते हैं कि उभयधर्मी होते हैं। बताइए क्या होते हैं। तो आप लोग के धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं। क्षारीय होते हैं। आप लोग को हमेशा याद रखना है कि क्षारीय होते हैं। ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जितना सारे क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आते हैं, वही सब बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप लोग को भी एक शानदार गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग का भी एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए पढ़िए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। जो धातु होता है उसका कौन सा गुण है जो धात्विक चादरें बनाई जाती हैं, वो कहलाता क्या है। तन्यता कहलाता है कि सुघटता कहलाता है कि प्रत्यास्था कहलाता है कि आघातवर्धता कहलाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या कहलाता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आघातवर्धता कहलाता है। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में आ सकता है। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व है। तो बताइए कौन सा ऐसे तत्व है जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, सोना, कैल्शियम। बताइए क्या पाया जाता है जो स्वतंत्र अवस्था में। तो आप लोग देखिए बताइए 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला तत्व है। सोडियम है, पोटेशियम है, सोना है, कैल्शियम है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 19 नंबर का।
तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों का सोना, सोना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो निम्नलिखित रूप में से स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, तो आप लोग को बताना प्रोड्यूसर जो गैस होता है किसका मिश्रण, CO+H2 का है कि CO+O2 का है कि CO+N2 का है, बताइए किसका मिश्रण है। तो मैं बता दूं आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा CO+N2 का मिश्रण है। चलिए अगला भी क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है धातुओं में द्रव है, बताइए जो धातुएं होते हैं उसमें द्रव क्या है, केवल ब्रोमीन है, क्लोरीन तथा ब्रोमीन है कि केवल फास्फोरस है कि धातुओं में कोई द्रव नहीं होता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा केवल ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो धातु में द्रव में है वो क्या है, केवल ब्रोमीन है। चलिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है, तो आप लोग को बताना है निम्न में से कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से परत की रक्षित होती है, स्वर्ण होता है कि रजत होता है कि लोहा होता है कि एल्युमिनियम होता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं करेक्ट आंसर आप लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एल्युमिनियम है ये ही रक्षित होती है, परत से रक्षित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस आप लोग को मात्र एक बार पढ़ लेना है। अगर आप लोग को वीडियो काफ़ी लंबा लग रही है तो आप लोग को वीडियो की स्पीड को आप लोग बढ़ाकर भी देख सकते हैं 2x पे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है एंटीमनी है, जो एंटीमनी होती है वो क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है, बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स वो जो है एंटीमनी है वो आप लोग का उपधातु होता है, सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्या पूछ रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र धातु है, तो आप लोग को मिश्र धातु बताना है कौन सी मिश्र धातु है, आर्सेनिक है कि पीतल है कि एंटीमनी है कि टीन है, बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं जो निम्नलिखित में से मिश्र धातु है वो पीतल है, बी द आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्क्रिय करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है, गैंग कहलाता है, अयस्क कहलाता है कि गालक कहलाता है, बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोग का अयस्क, अयस्क इज द करेक्ट आंसर आप लोग का सी द हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील है, बताइए क्या है, तत्व है, यौगिक है कि मिश्र धातु है कि इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मिश्र धातु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या पूछ रहा है, कॉपर पैराइड का सूत्र आप लोग को बताना है, बताइए कॉपर पैराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, जो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन लगा ही है, जो पहला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, कॉपर पैराइड का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, CuFeS2 हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है, जो ऑक्साइड अयस्क का उसका उदाहरण क्या है। बॉक्साइड है कि मैकेलाई है, मैलेकाइट है कि जिंक ब्लेड है कि फेल्सफार है। बताइए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। बॉक्साइड इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। तो आप लोग को बताना है एल्युमिनियम का खनिज कौन सा नहीं है। कोयलेलाइट है कि बॉक्साइट है कि क्रोडम है कि एनोहाइड है। बताइए क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एनहाइड है ये ही एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं है। तो आप लोग को बताना है मिश्र धातु में से एल्युमिनियम कोने में नहीं है। मैग्नीशियम में है कि डायरूलियम में है कि एल्युमिनियम ब्रांज है कि पीतल है। बताइए क्या हो जाएगा, 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का पीतल इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है धातु का क्वथनांक अशुद्धि की अपेक्षा अत्यधिक हो तो अयस्क सांद्रण कहते हैं। तो बताइए आसवन विधि से कि खपड़ विधि से कि द्रवण विधि से कि विद्युत अपघटनी विधि से। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आसवन विधि इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। क्रोडम का सूत्र है, बताइए जो क्रोडम का सूत्र क्या होता है। Al2O3 2S2 होता है, Na3Al6 होता है कि Al2O3 होता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है थाइमाइट मिश्रण है। तो आप लोग को बताना है थाइमाइट मिश्रण है क्या है। Fe तथा Ai चूड़ का है कि Fe2O3 तथा Ai चूड़ का है कि Cu तथा Ai चूड़ का है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, जो Fe2O3 तथा Al का चूड़ है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है भजन द्वारा निम्न में से कौन सी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। बताइए FeO के द्वारा कि CuNA2 के द्वारा कि AsAg के द्वारा। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। AS के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में कोयोलाइट मिलाने का कारण यह है कि इससे क्या होता है। एल्युमिनियम का गलनांक घट जाता है कि वैद्युत चालकता बढ़ जाती है कि एनोड प्रभाव कम हो जाता है कि एल्युमिनियम का अशुद्धियाँ पृथक हो जाती है। बताइए इससे क्या होता है। तो इससे मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोग का होता है एल्युमिनियम का गलनांक घट जाता है। ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है संपर्क विधि से एल्युमिनियम प्राप्त करने में जो गैस निकलती है वह है
बताइए। जो स्पर्क विधि से एल्युमिनियम प्राप्त करने में जो गैस निकलती है वो क्या कहलाती है? क्लोरीन कहलाती है, अमोनिया कहलाती है, ऑक्सीजन कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। बताइए कौन सी गैस कहलाती है? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो गैस निकलती है वो कहलाती है अमोनिया। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछ रहा है। धातुओं में चमक होती है, जो धातु होती है उसमें चमक कैसी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण उसमें चमक होती है, कि सुचालक के कारण होती है, कि अधिक घनत्व के कारण होती है? बताइए किसके कारण चमक होती है? तो मैं बता दूं फ्रेंड, जो धातु में चमक होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चमक होती है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने धातु और धातुओं का वर्गीकरण किया है? बताइए, लेविसियो के द्वारा, कि रदरफोर्ड के द्वारा, कि हम्फ्री डेवी के द्वारा, कि जे पिस्टल के द्वारा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का, लेविसियो इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ये इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है, कॉपर का एक प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट है। इस अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उनतालीस नंबर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा झाग प्लावन विधि से। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए क्या पूछे जा रहा है। देखिए कह रहा है, कॉपर अयस्क के प्रलगन में सिलिका बालू रेत किसको दूर करके लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, क्यूप्रस सल्फाइड के द्वारा, कि फ्रेश ऑक्साइड के द्वारा, कि फ्रेश सल्फाइड के द्वारा? बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो मैं बता दूं आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड के द्वारा होता है। चलिए आप लोग अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है, तांबे के शोधन, देखिए सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तांबे के शोधन की विधि अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता होती है? बताइए 98% होती है, कि 99%, कि 99.5%, कि 99.9 होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का, डी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, जो 99% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोधन करने पर गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है? बताइए, विलयन में होता है, एनोड पंख के रूप में होता है, कैथोड पर होता है, कहीं भी नहीं होता है? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 42 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एनोड पंख के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अयस्कों के सांद्रण की फेन उत्प्लावन विधि प्रायः किस प्रकार के अयस्कों के लिए उपयुक्त की जाती है? बताइए, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क, कार्बोनेटिक अयस्क? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क के होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पूछ रहा है, झाग प्लावन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है?
बताइए क्या होता है? अरंडी का तेल होता है कि मिट्टी का तेल होता है कि सरसों का तेल होता है कि चिड़ का तेल होता है? बताइए क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का जो होता है चिड़ का तेल होता है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने में निम्न विधियों में से कौन सी प्रयुक्त की जाती है? बताइए। मैग्नीशियम द्वारा अपचयन होता है कि को द्वारा अपचयन होता है, विद्युत अपघटनीय द्वारा अपचयन होता है, लोहे द्वारा अपचयन होता है? बताइए क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटनी द्वारा क्या होता है? अपचयन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है शुद्ध एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन प्रायः नहीं किया जाता है, क्यों? यह विद्युत का कुचालक है, यह उभयधर्मी है कि इसका गलनांक उच्च होता है, ऊंचा होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा यह विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कह रहा है कॉपर, कह रहा है कॉपर पैराइट से कॉपर धातु के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल में मुख्यतः होता है Cu2s होता है कि FeSiO3 होता है? बताइए क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा निम्न में धातुमल का सूत्र है, तो आप लोग को धातुमल का सूत्र बताना है। CaO हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, CaSiO3 हो जाएगा कि SiO2 हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaSiO3 हो जाएगा। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। हाल विधि में एल्युमिनियम धातु का प्राप्त की जाती है। सी के साथ एल्युमिनियम लवण को गर्म करने से N2 के वायुमंडल में एल्युमिनियम लवण को गर्म करने पर कि CO2 के वायुमंडल में एल्युमिनियम को लवण को गर्म करने पर? बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO2 के वायुमंडल में एल्युमिनियम लवण को गर्म करके सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जो 50 नंबर, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन दोबारा आ जाते हैं तो आप लोग 100% की सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे अगर एक बार भी अगर पढ़े रहेंगे तो। देखिए कह रहा है हूप प्रक्रम में एल्युमिनियम के शोधन के लिए सिलिकॉन और कॉपर की अशुद्धियों एल्युमिनियम में मिलाने का उद्देश्य है। तो आप लोग को उद्देश्य बताना है, क्या उद्देश्य है? पिघले पदार्थ का गलनांक घटना है, पिघले पदार्थ को सुचालक बनाना है कि एल्युमिनियम को मिश्रित करने में सुगमता है? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिघले पदार्थ का भार बढ़ाने के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में उपस्थित धातु है। बताइए क्या? जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, एल्युमिनियम है? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का Cu मतलब कॉपर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है जर्मन सिल्वर में है। बताइए Cu प्लस Sn प्लस Ni है कि Ag प्लस जिंक प्लस कॉपर है? बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी द करेक्ट हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर प्लस निकिल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है मुद्रा मिश्र धातु जो कि मुद्रा सिक्के बनाने के काम आती है संघट्ट होता है।
बताइए क्या होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा। CU 88%, SN 12% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ है, 2024 में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, स्वर्ण और रजत की है, तांबा और रजत की है, तांबा जस्ता और रजत की है, कि तांबा जस्ता और निकेल के है। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा जस्ता और निकिल की है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस, आप लोग देखा ही होगा जो घरों में बल्ब प्रयोग की जाती है उसमें कौन सा गैस प्रयोग की जाती है। बताइए ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कि आर्गन होता है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, जो आर्गन होता है। आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी कोई पूछ देगा जो बल्ब होता है उसमें प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी, ये बल्ब है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप लोग को याद हमेशा तुरंत बता देना है आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है प्रज्वलन के लिए उपयुक्त भट्ठी है, तो आप लोग को बताना प्रज्वलन के लिए उपयुक्त भट्ठी कौन सी है। आप लोग बहुत प्रकार की भट्ठी होती हैं, जो परिवर्तनीय भट्ठी होती है, मफलल भट्ठी होती है, सीमेंट की मिट्टी खुली भट्ठी होती है, वात्या भट्ठी होती है। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक जब इंटेक्स एग्ज़ाम को क्लियर करके जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को रसायन विज्ञान में क्वेश्चन मिलेगा, जो कई प्रकार की भट्टियाँ रहती है, आप लोग को बनाने को रहता है, चित्र भी रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि परिवर्तनीय भट्टी क्या होती है, मम्फल भट्टी क्या होती है, सीमेंट तथा मटेरियल खुली भट्टी क्या होती है, वात्या भट्टी क्या होती है। तो 3-4 प्रकार की भट्टियाँ हैं, वहाँ पे आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में रसायन विज्ञान में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को केवल ऑप्शन देख लेना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइए प्रज्वलन में के लिए प्रयुक्त भट्टी है तो कौन सी भट्टी है, बताइए। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसमें आप लोग का हो जाएगा परिवर्तनीय भट्टी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से क्या कहलाती है, बताइए। हायस गैस कहलाती है, आंसू गैस कहलाती है, प्रोड्यूसर गैस कहलाती है, कि मीथेन गैस कहलाती है, कौन सी गैस कहलाती है। तो आप लोग को हायस गैस कहलाती है, ये इधर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर है, तो आप लोग को बताना है ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो आप लोग का ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा CaO2Cl2 हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 59 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछ रहा है अम्लग होते हैं, अम्लगम होते हैं। देखिए पूछ रहा है अम्लगन होते हैं, उपधातु होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, कि विषमांगी मिश्रण होते हैं। बताइए क्या होते हैं अम्लगम, काफ़ी अजीब नाम है, बताइए क्या होते हैं। तो आप लोग का होते हैं मिश्र धातु होते हैं, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है FeCl3 के बनने में फ्यूजिड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। बताइए अभिक्रिया के लिए मिलाया जाता है, कि उत्प्रेरक के रूप में, कि FeCl3 के शुष्क रखने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, जो पूछ रहा है FeCl3 के बनने में प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। बताइए अभिक्रिया के रूप में, कि उत्प्रेरक के रूप में, कि FeCl शुष्क के रूप में, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर पे बता दूँ आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ये FeCl3 को शुष्क रखने में के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इधर भी 2016 में आया, इधर भी 2016 में, इधर भी। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में 100% रेफरेंस में जितना सारा मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, अगर कोई भी लड़का सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेगा 100% फ्रेंड्स की उसको कोई भी टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज लाने में कोई रोक नहीं सकता है फ्रेंड्स। चलिए मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा। देखिए लिख रहा है चिली सल्फेटर का नाम है, बताइए क्या हो जाएगा। चिली सल्फेटर का नाम है, थोड़ा नाम अजीब टाइप से दिए रहते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा कि पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा कि सोडियम सल्फेट हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है हैलोजेशन है, संकलन अभिक्रिया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अपचयन अभिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जो संकलन विधियाँ हैं, संकलन अभिक्रिया हैं, ये इधर करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। निम्न में से किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। तो आप लोग को बताना है एल्युमिनियम किसमें नहीं होता है अग्निको के होता है कि ड्यूरेलियम के होता है कि जर्मन सिल्वर की मैग्नीशियम के लिए होता है। बताइए किसमें नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक आप लोग को जितना सारे 63 क्वेश्चन जितना सारे मैंने क्वेश्चन कराया हूँ, सारे क्वेश्चन ये आप लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को यहाँ से आगे आप लोग को फिजिक्स से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाएंगे तो आप लोग 100% की सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ से फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है फिजिक्स का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। बताइए समतल दर्पण के प्रमुख रखा जाता है कि उत्तल दर्पण के प्रमुख रखा जाता है कि अवतल दर्पण के सम्मुख रखा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अवतल दर्पण के सम्मुख होते हैं, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। समतल होता है कि अवतल होता है कि उत्तल होता है कि कोई भी दर्पण नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण आप लोग का उत्तल होता है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे, क्या रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे कि अनंत पर रखेंगे कि फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। बताइए कहाँ पे रखेंगे। तो मैं बता दूँ आप लोग को फोकस और वक्रता के बीच ही रखना पड़ेगा, डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। बताइए 18 सेमी हो, 12 सेमी, 6 सेमी, बताइए कितना हो जाएगी। तो मैं बता दूँ 24 सेमी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फोकस दूरी एफ के एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर 5 सेमी लंबी वस्तु रखी है, इसके प्रतिबिंब की लंबाई होगी। बताइए 2.5 सेमी की 5 सेमी की 7.5 सेमी की 10 सेमी हो जाएगी।
तो आप लोग का 5 सेमी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, दर्पण की फोकस दूरी है। तो आप लोग को बताना है दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगी। तो आप लोग की दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है एक उत्तल दर्पण 40 सेमी दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो आप लोग को मैं बता दूं फ्रेंड, जो भी आप लोग के एग्जाम होता है उसमें आप लोग के टाइमिंग बहुत कम रहता है, लमसम में 2.5 घंटे ही लमसम में टाइमिंग रखते हैं और क्वेश्चन आप लोगों को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। अगर आप लोग पूरे डिटेल से एक ही क्वेश्चन में लगे रहेंगे तो आप लोग के पास टाइम कम ही रहता है, तो आप लोग को ज़्यादा कम समय में ऑप्शन को टिक लगाना रहता है। तो आप लोग को सोच समझ के जल्दी से जल्दी करना रहता है। तो बताइए 7वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.3 सेमी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, किसी वस्तु को दुगुनी आकार वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से दूरी रखा होगा। बताइए 15 सेमी, 20 सेमी, 10 सेमी, 5 सेमी क्या हो जाएगा। तो आप लोग का 15 सेमी इधर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है एक 2 सेमी लंबी वस्तु किसी गोली दर्पण से 10 सेमी दूरी मुख्यतः अक्ष के लंबवत रखी है, उसका प्रतिबिंब सीधा है और 3 सेमी लंबा बनता है। उत्तल होता है, समतल होता है, अवतल होता है कि कोई भी हो सकता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि उत्तल ही अवतल होता है, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा, किनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अवतल दर्पण ही होगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो क्या पूछ रहा है। केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, नंबर वाइज आप लोग को आगे पाछे देखने को मिल सकता है। देखिए कह रहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेमी दूरी पर रखी है, यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 10 सेमी दर्पण से आगे बनेगा कि 20 सेमी दर्पण के आगे बनेगा। बताइए कहाँ पर बनेगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स 20 सेमी दर्पण के आगे बनेगा। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछ रहा है संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में है, संभव है ये अवतल दर्पण में है कि समतल दर्पण में है कि साधारण कांच में है। बताइए कहाँ पे है। तो आप लोग को अवतल दर्पण इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अवतल दर्पण में आसानी से संभव है। चलिए 21 नंबर भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक 30 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु की लंबाई से दोगुनी प्रतिबिंब बनता है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी 45 सेमी होगी, 30 सेमी की 20 सेमी कि 90 सेमी होगी। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को 45 सेमी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है एक उत्तल दर्पण का आवर्धन 1/2 है, जबकि वस्तु का दर्पण से 90 सेमी दूरी पर है, यदि प्रतिबिंब की माप वस्तु से 1/3 हो तो ध्रुवी में से वह दूरी जहां पर वस्तु रखनी चाहिए होगी। पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूं आप लोग का हो जाएगा 1.8 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, वह 2 स्थान जिन पर एक वस्तु को उसी वस्तु के 4 गुना माप के प्रतिबिंब के लिए रखा जा सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का हो जाएगा 25 सेमी तथा 15 सेमी हो जाएगा। पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आता है, कभी काल एक क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। कह रहा है एक चालक की ओर दर्पण जो कि पीछे से आ रहे हैं यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है, समतल अवतल होता है, समतल उत्तल होता है कि अवतल होता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर होता है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेमी पर रखी गई है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेमी से शीशे के पीछे, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो आप लोग को इसके बीच के संबंध बताना है। तो आप लोग के इसका संबंध हो जाएगा 2F = R होता है। सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आप लोग को सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ फ्रेंड्स। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में अगर दोबारा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग 100% है कि फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादातर लगा ले जाएंगे और आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज ही क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोग PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग वहां से भी इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स और सभी प्रकार के टेलीग्राम पे ही अपडेट दिया जाता है, तो आप लोग वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बता दूं फ्रेंड्स अगर आप लोग का और भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।